अर्नव जी को कुछ खिला देते हैं। सुना है पेट भरा होता है तो नशा कम होता है। वो है ना वो आगे भवेगा, वो की आत्मा यहाँ भटकती है। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रो फिर सब पीता, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये कैसे हो सकता है? अर्नव जी, अर्नव जी, अर्नव जी, अर्नव जी। नहीं शिवासर, ये हमारे और अर्नव जी के बीच का मामला है। अच्छा होगा अगर आप बीच में ना आए। शिवा सर, शिवा सर। शिवा, तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल है वो गलत है। जिस रास्ते पर तुम चले जा रहे हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है शिवा। अपने आप को रोको शिवा, अपने आप को रोको शिवा, रोको 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 रोको। शिवा सर। रुक जाओ शिवा, रुक जाओ शिवा, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? क्यों? आई एम सॉरी अर्नव जी, हम जानते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया, लेकिन हमारी गलती की सजा आप खुद को मत दीजिए प्लीज। क्या बात कर रही हो? इस पेंटिंग ने? हाँ पक्का, हाँ भाभी हम सच कह रहे हैं। आपको पता है ऐसे ऐसे जुक करके खाता और खाना लेकर चला गया। कहाँ लेकर चला गया हमें नहीं पता, लेकिन चला गया था। फिर पता है हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी ना, हम आपको नहीं बता सकते भाभी। पल्लवी, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात तुमने भी देवर जी के साथ थोड़े मुड़े चढ़ा लिए थे? आपको हमारी बात मजाक लग रही है, लेकिन हम सच कह रहे हैं भाभी, इस पेंटिंग के पीछे जरूर कुछ है। चलो ठीक है पल्लवी, अगर ये इस पेंटिंग को रात को अगर भूख लगी थी तो दिन में भी भूख लगनी चाहिए, है ना? चल। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए भाभी प्लीज। पल्लवी हम तुम्हारे साथ है ना, चलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम है ना। चल पल्लवी, कुछ नहीं हुआ, ये पकड़ो। नहीं करना पल्लवी, कुछ नहीं होगा, हम है ना।
पल्लवी तो पेंटिंग जी कहाँ है आप? आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, बटर, दही और अचार। खाइए, मजे से खाइए, बिल्कुल भी मत शर्माइएगा। खाइए खाइए। पेंटिंग जी कहाँ हैं आप? देखो आ भी नहीं रहे। पेंटिंग जी। देखा पल्लवी, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही खाना पड़ा हुआ है। तुम भी ना पल्लवी, पल्लवी तुम्हें या तो कोई वहम हुआ होगा या तो तुमने खुली आंखों से कोई सपना देखा है ना? कुछ नहीं हुआ है, चलो। रुक जा शिवा, तू जहां जा रहा है वहां नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे मतलब? दाइमा हमारी क्लासेस है, हमारे स्टूडेंट्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। हमने फोन करके तुम्हारी क्लास कैंसिल करवा दी है। क्या? आपने क्लासेस कैंसिल करवा दी? लेकिन क्यों दाइमा? ये ले, इसे पहन और तैयार हो जा। दाइमा आप कब से बातों को गोलमोल घुमाने लगी हैं? आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो सुन, लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं शादी के लिए। शादी? क्यों? तेरी उम्र हो गई है। दाइमा एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। देखिए हमें इस वक्त शादी नहीं करनी है। आपको हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? शिवा, कुछ काम वक्त रहते हो जाने चाहिए, वरना जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। आप क्या कह रही हैं दाइमा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शिवा, ये ले, तैयार हो जा, तेरे बाबूजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। पापा जी आपकी चाय। तुम हवाला से भाग कैसे आई? बबली देवी जी, बहुरिया बाहर आ गई है तो बिटवा भी आ गया होगा। क्यों? नहीं, हम कहाँ गए थे थाने? हाँ, हम नहीं गए थे। वो भगवान जी की कसम है, आपके सर की कसम, हम नहीं गए थे थाने। तू थानेदार तुम्हारा मामा या चाचा रहा होगा, तभी तो छोड़ दिया इन दोनों को। थैंक यू शिवा सर, आज आप आ गए, वरना। लेकिन हम आ गए ना पल्लवी जी, और हमेशा आएंगे। नहीं, वो हमें तो आपके नाम का प्रताप है ना। जैसे ही दरोगा जी को पता चला कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री के बेटवा अर्नव को उन्होंने पकड़ लिया है, तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई हवालात में रखने के लिए। ये बात से उनको समझाए बुझाए के दोनों को छोड़ दिया। बबली देवी जी, ये जो मक्खन है ना, यहाँ बैठ के हमरे पराठे में लगाइए। अरे जब हमने इन्हें नहीं छुड़वाया तो पुलिस वाला अपनी मर्जी से कैसे छोड़ देगा इन दोनों को? बेवकूफ समझे काम को। किसने छोड़ा तुम्हें? बोलो। बोलो। शिवा सर ने। अम्मा जी, अगर आपको छुड़वाना है तो आप दोनों को साथ में छुड़वाइए, नहीं तो हम सिर्फ पल्लवी जी की जमानत देंगे और उन्हें बाहर निकाल कर लाएंगे। हमरे मना करने के बाद भी शिवा पल्लवी को जेल से छुड़ा लाया, अब इसकी सजा भुगतेगा वो। हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की शिवा ने हिम्मत कैसे की?
शिवा 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 आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे इस पापा जो अपने बेटे को जेल से छूटने पर देखकर खुश होने की बजाय लाल पीले हुए जा रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं तुम्हें देखकर लाल पीले। एक रात तुम हवालात में बिताते हैं ना, तो कल रात को अपने बाप के साथ की हुई बदतमीजी के बाद हमरे सामने ऐसे छाती चौड़ी करके नहीं खड़े होते तुम। सुनिए जी, ये जाने दीजिए ना, ये चाय पीजिए, ये चाय ठंडी हो रही है। जी हम आपके लिए अभी नाश्ता लगाते हैं ना। नहीं चाहिए चाय नाश्ता, सजाओ इसके नाश्ते की प्लेट। जो अपने बाप के नाम को दारू के ठेके से लेकर पुलिस स्टेशन तक बदनाम करने का महान काम करके आया है, थूक के मुंह में। आपके आने से पहले ना कोई जानता भी नहीं था कि मैं आपका बेटा हूं पापा, तो आपने वहां आकर खुद अपना नाम खराब किया है। मुझे मत बोलिए। वाह बेटा वाह, अरे हम तो वहां आए थे हमें छुड़ाने के लिए। नहीं ना, अरे आपको मेरी परवानियां समझ में आता है पापा, लेकिन इस घर की बहू, इस घर की इज्जत लॉकअप में थी, उसे तो छुड़वा सकते थे ना आप। तो आपने अपना नाम खुद खराब किया। अर्नव जी थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? देखो इन्हें, मेरे पापा को। मान की बात करते हैं, मर्यादा, नाम, सम्मान की बात करते हैं। और सच बताओ ना, उनके एक भी चीज का मतलब नहीं पता है इन्हें। सिर्फ उनको एक ही चीज का मतलब पता है, अहंकार। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। देख रही है बबली देवी जी, कैसे अपने बाप के गुरूर को अहंकार कह रहा है ये। कैसे हर गुजरते हुए दिन के साथ बदतमीजी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे गिरेबान की तरफ आ रहा है। इसे रोक लीजिए, इसे यहीं रोक लीजिए, वरना। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, घर में मेहमान आने वाले हैं। क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? कम से कम आज तो शांति बनाकर रखो। नमस्ते नमस्ते। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। जौनपुर के किसी भी रास्ते पे चलो, हर रास्ता शास्त्री जी के घर पर आता है, तो यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ आइए। जी जी नमस्कार। नमस्ते। दाइमा ने हमें बताया कि आप शिवा के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आए। जी, मन में तो है, बाकी ऊपर वाली की जैसी मर्जी। आप लोग बैठिए ना। जी शुक्रिया। रुकिए, रुकिए जरा। हाँ रुकिए। तुम दोनों यहाँ काय खड़ी हो? वो वहां से 2 कुर्सियां लेकर आओ और सोफे के पास लगाओ। जाओ जल्दी जाओ। वो कहा है ना, हमारा सोफा जो है बहुत ही महंगा है। क्या कह रहे हैं आप? हमको समझे नहीं। अच्छा, मतलब आप ना समझे, कौन बात नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम आपको समझाते हैं। माना कि आप श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के घर पे आए हैं, लेकिन आए तो है वो के नौकर के रिश्ते के लिए ना। ये बात से हम सोफे पे कैसे बिठा सकते हैं? देवी जी, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? शिवा इस घर का नौकर है? दाइमा बताए नहीं आपको? ये देखो आ गया हमरा सिवा।
सिबा, आओ आओ बेटवा आओ। ऐसे बा, हमने तुम्हारा सच इनको बता ही दिया है। कहा कि हर रिश्ते की नींव जो है वो सच्चाई पे खड़ी होनी चाहिए, वरना रिश्ते जो है वो ऐसे डगमगाते हैं और कछु तो गिरगिरा जाते हैं। हाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं दाइमा? आपने तो कहा था शिवा पुरुषोत्तम जी का रिश्तेदार है, और उसी बात से तो हम ये रिश्ता लेकर यहाँ आए। जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो हमने सच ही तो कहा है, झूठ कहाँ कह रहे हैं। शिवा का इस घर से गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है शिवा का इस घर से। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि सिबा का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। वैसे ही रिश्ता जैसे सबरी का श्री राम जी के साथ और सुदामा का श्री कृष्ण भगवान के साथ, बस समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं। हाँ? और दाइमा, आपने तो ये भी नहीं बताया होगा इनको कि सिबा की माँ की कौन खबर नहीं है और पिता है लापता। और जो भी है सिबा की वो है दाइमा, तो कभी नानी कभी माँ, ये सब यही है। और दाइमा, आप श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री की दाइमा है और यही रिश्ता है आपका ही घर से। इसका मतलब आप शास्त्री जी के नाम पर हमें ठगना चाहती हैं, एक नौकर की शादी हमारी बेटी से करना चाहती हैं। आपको ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? ए बस बहुत हो गया, खबरदार। अगर हमारी दाइमा के खिलाफ एक और लफ्ज भी निकाला ना तो जान ले लेंगे तुम्हारी। सही कहा शिवा ने। आप लोगों ने अगर दाई माँ के अलावा बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच की होती ना तो शायद मैं इसे रोक लेता और ये शायद रुक भी जाता, लेकिन हम अपने घर में बड़ों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं ना तो चुप रहिए और जिस दरवाजे से आइए उसी से बाहर निकल जाइए, वरना ये आपको सच में नहीं छोड़ेगा। शिवा छोड़ दे इन्हें, देख इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। शिवा तुझे मेरी कसम है, छोड़ दे इन्हें। आपने बहुत छूट देकर रखी है शास्त्री जी नौकरों को, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इनके चक्कर में आपका नाम खराब ना हो जाए। किसी ने सलाह मांगी आपसे? नहीं ना, तो अपनी तशरीफ का टोकरा उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। और रही बात रिश्ते की, हमें नहीं करना आपकी लड़की के साथ रिश्ता। शिवा को और बहुत लड़कियां मिल जाएंगी जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, ऐसी औलाद को समाज में नाजायज कहते हैं। और हम अपनी बेटी का हाथ इस नाजायज औलाद के हाथ में नहीं देंगे। माफ कीजिएगा, आप उम्र में हमसे काफी बड़े हैं, लेकिन जो बात आपने अभी कही है ना वो काफी छोटी और गिरी हुई है। कोई अनाथ अपनी मर्जी से नहीं होना चाहता, वो भगवान का फैसला होता है और भगवान के फैसले के आगे हर किसी को अपना सिर झुकाना होता है। आपकी बेटी किस्मत वाली है कि आप उनके साथ हैं। अगर भगवान आपको अपने पास बुला लेते और कोई आपकी बेटी को वही सब सुना रहा होता जो आज आप शिवा सर को सुना रहे हैं, तब असल में काला चश्मा तो आप लोगों ने पहना हुआ है, जिसके पीछे की सच्चाई आपको दिखाई नहीं दे रही। शिवा के खून और खानदान के बारे में बोलने की बजाय अगर आपने उसकी खुददारी और ईमानदारी देखी होती ना, तो ये जो बकवास आपने अभी की है ना, आप कभी भी नहीं करते। हमारे पापा को हम दोनों भाइयों से ज्यादा शिवा पे भरोसा है।
क्योंकि शिवा हमारे परिवार जैसा ही है। परिवार का होना और परिवार में होना दोनों में बहुत अंतर है। और हाँ, ये कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन रहेगा इस घर का नौकर। माफ कीजिएगा, मैं जीते जी एक नौकर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। और हाँ, आपने घर बुला के हमारी जो इज्जत की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। डोंट वरी यार शिवा, बाहर में जाएं लोग, हम तेरे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे। क्यों पल्लवी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।